हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना। कल तुम लोग के ग्रुप में बुक भी डाल दिए हैं, झुनझुन वाला पब्लिकेशन का, जिसमें तुम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। एक चीज ध्यान रखना है कि मैथ में तुम लोग को जो सेकेंड टॉपिक उसमें कैलकुलस डाला हुआ है, लेकिन वो कैलकुलस तुम लोग को पढ़ना नहीं है। उस जगह पे तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। ठीक ना। तो उसके लिए टेंशन मत लेना। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़े थे। इमेजिनरी नंबर मतलब कि जिसका कोई रियल वैल्यू मिलता नहीं है हम लोगों को। जैसे अंडर रूट के फॉर्मेट में -1, -2, -3, -9, -15, -25 इस फॉर्मेट में रहता है। तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे आज, उसके आगे वाला देखेंगे। इमेजिनरी नंबर चेक कर लिए आप। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। प्लस में कल कुछ क्वेश्चन भी दिए थे तुम लोगों को, बोले भी थे कि इसको बनाना। आज हम लोग आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। और बुक तुम लोग वहीं खोलना, झुनझुन वाला पब्लिकेशन खोलना बुक, और वहाँ पे सारा चीज तुम लोगों को मिल जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा है वहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसमें होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर भी खोलना, वहाँ से भी तुम लोग प्रैक्टिस करना। जितना पढ़ाएं उतना तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहता है, किस फॉर्मेट में रहता है, सब सारी चीज़ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम सब लेकर बैठना, लिखना डाटा। इमेजिनरी नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको, इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं ना। The number of the form a प्लस आई बी। ध्यान रखो, जहां पे हम लोगों को इस फॉर्म में नंबर देखिए a प्लस आई बी, वेयर a and b are real numbers and यहाँ आई एंड आई बराबर √-1, यानी आई कहने का देखो ए और बी के, अच्छा पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। आई बराबर √-1 आर known as complex number। The set of all complex number is denoted by C। या नहीं तो फिर जेड। देखो समझो इसको, डिफिनेशन को समझो, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
डेफिनेशन क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो दो नंबरों का कॉम्बिनेशन है, यानी द नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी एक कोई वैसा नंबर जो इस फॉर्म में मिले, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिखे। किस फॉर्म में दिखे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिखे, जहां पे ए और बी क्या है, ए और बी है हम लोगों का, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक डिजिट होना चाहिए। वास्तविक डिजिट कहने का मतलब कि अगर एग्जांपल देखा जाए इसको तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 + 5i, ठीक ना। तो ये जो 6 और 5 क्या है, ये 6 और 5 क्या है, रियल नंबर ही तो है। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जितना भी है नंबर लाइन पे प्लस माइनस ये सब सारा चीज आ जाता है इंटीजर्स वाला फॉर्म में, तो वही है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एंड आई बराबर, और ये आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट, होता है ना। आई बराबर इमेजिनरी नंबर जिसका वैल्यू हम लोग क्या होता है, आई बराबर माइनस अंडर रूट -1 आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जहां पे रियल नंबर और प्लस में इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन दिखे, और वो भी कौन सा फॉर्मेट में, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में से होता है, अगर हिंदी देखोगे ना तो इस जटिल, इसको हिंदी में बोला कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल होता है, जिसका ना कोई एक रियल वैल्यू हम लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी इमेजिनरी डिजिट रहता है, और इमेजिनरी डिजिट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं आयोटा के फॉर्म में। आयोटा, ये आई नहीं है, ये आयोटा है, ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि आयोटा बराबर ही क्या होता है, √-1, यानी √-1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा। तो एग्जाम्पल और क्या है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, सॉरी, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड या सी। जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मिलेगा, यानी एक ग्रुप मिलेगा, समूह मिलेगा, उसको हम लोग या तो सी से डिनोट करेंगे या जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो एग्जाम्पल देखो लिख लेना तुम लोग की कॉपी में, 2 + 5i, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म इसी तरह मिलेगा, मान लेते हैं कि ये -3 + 5i, इस तरह से भी दिख सकता है। और क्या दिख सकता है, -3 - 6i, इस तरह से भी दिख सकता है हम लोगों को। फ्रैक्शन के रूप में भी देख सकता है हम लोगों को, 2/5 - 6/7i। तो ये सब हम लोगों का क्या है, ये सब हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो स्क्रीनशॉट में। यहाँ पे देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बना है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना है, ठीक है। रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर ना है, जैसे ये 5, इस 5 को आकर हम लोग तोड़ेंगे, 5i को आकर हम लोग तोड़ेंगे तो कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 5 आयोटा को √-25 लिखेंगे ना, √-25 लिखेंगे तो जाकर हम लोग को 5i मिलेगा। कैसे सोचो, √-25, ये तो वैसे भी ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसका ना कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसके बगल में क्या लगा है, माइनस लगा है। अगर यही प्लस रहता तो डायरेक्ट हम लोग उसका वैल्यू निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोगों का माइनस है। तो जब यहाँ पे माइनस है हम लोगों का, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, √-1 इंटू √-25, ऐसे करके ब्रेक करेंगे। और √-1 बराबर आयोटा, √-25 बराबर 5, यानी हम लोग को क्या मिला, 5 आयोटा मिला ना, 5 आयोटा, यानी √-25 क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे 2 और 5 है,
2 और 5 में ये वाला डिजिट क्या होता है, याद रखना, ये वाला डिजिट होता है रियल नंबर, ठीक ना, रियल नंबर। और ये जो डिजिट होता है ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, लिख लो। जहां पे भी दिखेगा ये -3 क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। 5 क्या है, इमेजिनरी नंबर। यहाँ -3 क्या है, रियल नंबर। 6 क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर। अगर इसको लिखना है हम लोगों को फॉर्मेट के रूप में तो इस तरह से लिख सकते हैं। यानी एक जेड बराबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को दिया हुआ है 2 + 5 आयोटा, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, सॉरी, रियल पार्ट या रियल नंबर लिखते, रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर ई मतलब होता है रियल नंबर, आर ई जेड बराबर हम लोगों को क्या है, इसको पढ़ना तुम लोग, आर ई जेड मतलब कि रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन वाला रियल नंबर है, यानी तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल वैल्यू कौन सा, ये वाला 2 है, तो 2 हो जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट अगर पूछे इसमें, आई आई एम, इमेजिनरी को आई एम लिखो और बगल में जेड लिख देना। आई एम जेड बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या 5 है, आराम से 5। इसी तरह से और बना सकते हो एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं जेड बराबर हम लोगों का एक कोई है -7 + 5/2i, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें रियल वैल्यू क्या होता है, क्या होगा, रियल वैल्यू -7 होगा, एंड इमेजिनरी वैल्यू क्या होगा 5/2, 5/, इस फॉर्मेट में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, इतना मिटा। अच्छा, ऐसा कभी कंडीशन हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर हो जाए या प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाए, ऐसा क्या हो सकता है, देखते हैं, चेक करते हैं। मिटाएं, लिखो, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लगा मार लेना। चेक करते हैं हम लोग, मिटाएं। प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख सकते हैं हम लोग, एक कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be जेड, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेड बोल रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यहाँ पे डालो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेड टू बी, क्या बोल सकते हैं, प्योरली, प्योरली रियल नंबर कब हम लोग बोल सकते हैं, प्योरली रियल नंबर
हम लोग कब बोल सकते हैं? प्योरली रियल नंबर तभी बोल सकते हैं हम लोग जब अगर कोई, ये तो पहले a प्लस आई बी, ये क्या है? ये तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। लेकिन प्योरली रियल नंबर हम लोग इसको तब बोलेंगे जब ये जो इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या हो? जीरो। यानी प्योरली रियल नंबर तभी बोलेंगे जब हम लोग को ये जो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है वो जीरो है। यानी a प्लस जीरो आई। वैल्यू वन भी रहेगा तब भी तो रियल नंबर आएगा। नहीं, वन होगा तो कैसे होगा? क्योंकि फिर तो आयोटा ना बच जाएगा, हमको आयोटा को हटाना है, तब ना प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। मान लो कि हम लोग इसका वैल्यू वन कर देते हैं आई बी का, तो कैसे करोगे आई बी का वैल्यू वन? तुम बी का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो रखना ही होगा। तो जब तक बी का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं रखेंगे ना, तब तक ये प्योरली रियल नंबर होगा ही नहीं। तो तुमको कोई कुछ भी हो, तुमको जो इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना, तभी रियल नंबर होगा प्योरली। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्योरली रियल नंबर, ये तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन नीचे वाला क्या है? जीरो आई, ये हम लोग का क्या दे रहा है? एक रियल नंबर दे, सॉरी हाँ, एक प्योरली रियल नंबर दे रहा है, प्योरली रियल नंबर है ये। क्यों प्योरली रियल नंबर है? क्योंकि यहाँ पे आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। तब जाके ये हम लोगों को प्योरली रियल नंबर। और अगर प्योरली हम लोगों को इमेजिनरी नंबर चाहिए, तब हमको क्या करना होगा? ये जो रियल नंबर है उसको हमको जीरो कर देना होगा। प्योरली इमेजिनरी नंबर कब दिखेगा? यानी देखो, ये तो हम लोग को a प्लस आई बी आयोटा बी, ये तो एक हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक ना? a प्लस आई बी हम लोग का क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर इसको हम लोगों को प्योरली इमेजिनरी फॉर्म बनाना है तो a को हमको क्या कर देना होगा? जीरो कर देना होगा। जीरो प्लस आई बी हो जाएगा, यानी तब ये जाके हम लोग को क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी फॉर्म या इमेजिनरी नंबर हम लोग को तब जाके मिलेगा। यानी यहाँ पे हमको करना है रुक जा, रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको क्या करना होगा? जीरो। तब जाके हमको प्योरली इमेजिनरी नंबर दिखेगा। अब जैसे देखो, अगर एग्जाम्पल लिखना है प्योरली रियल नंबर का, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब प्योरली रियल नंबर है। और प्योरली इमेजिनरी नंबर जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, इमेजिनरी नंबर ही ना पीछे पढ़े हैं। इमेजिनरी नंबर क्या पढ़े थे हम लोग पीछे? 5 आयोटा, 6 आयोटा, √10 आयोटा, इस तरह से हम लोग फॉर्म पढ़े थे पीछे। √3 आयोटा, इस तरह से हम लोग देखे थे। ये बाहर आयोटा नहीं, तो ये सब क्या है? ये सब हम लोग को प्योरली इमेजिनरी पार्ट। और जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में मिलता है, तब जाके हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण करता है। और यहाँ पे हम लोग को क्या है? दोनों अलग अलग है। प्योरली रियल नंबर कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में कि प्योरली रियल नंबर कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। और जब प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा? जब रियल पार्ट जीरो। तो लिख लेना प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखो ये सब पॉइंट बना कर भी लिखो, अभी केवल मेन कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। अभी क्वेश्चन उतना भी करवाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो सब बताएंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे। मिटाएं अब।
और किसी को नहीं समझ में आया ना तो जरूर पूछना कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या नहीं होगा, सुन देखते हैं। माइक माइक ऑफ रखो सचिन कुमार। एक एक पॉइंट समझना एकदम, जब से अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है अपने आप होने लगेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों को ना डायरेक्ट बोलेगा कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और बोलेगा ना कि उसका कंजुगेट निकाल के बताइए। प्लस में इसका कुछ अपना साइन भी होता है, जैसे कि अगर जेड बराबर एगो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, अगर हम लोगों को दिया हुआ है कंजुगेट सॉरी एक हम लोग को सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो अगर इसको हमको कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या हम लोग को बोलेगा, बोलेगा कुछ नहीं कि आप कंजुगेट इसका निकालिए, वो क्या बोलेगा ना कि आप निकालिए जेड बार। और यही जो जेड बार है यही क्या है, यही है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यही बता रहा है कंजुगेट। यानी अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड बराबर ए प्लस आई बी, अगर उसका कंजुगेट निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, जेड बार लिखना होगा। और जेड बार लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ए प्लस देखो जेड बराबर तो ए प्लस आई बी और जेड बार मतलब कंजुगेट लिखा जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी के ऊपर भी बार दे सकते हैं। और इसका अगर ए प्लस आयोटा बी के ऊपर बार, इसको बार बोलते हैं, बार दिया हुआ है, तो इसका फाइनल रिजल्ट हम लोगों को क्या होगा कंजुगेट में, ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट जैसे ही बार को हटाएंगे ना तो ये जो इमेजिनरी पार्ट का जो पीछे वाला साइन है ना प्लस, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी इसका हम लोगों को कंजुगेट क्या निकलेगा, ए इसके पीछे प्लस है तो यहाँ पे क्या निकलेगा ए माइनस आयोटा बी। यानी जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आई बी, जिसका जेड बार हम लोगों को क्या निकला, यानी कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए माइनस आयोटा बी। ध्यान रखना है कि केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ लिख लो ओनली साइन चेंज इन इमेजिनरी पार्ट। जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं अभी, माइक ऑफ रखना। ये देखो एग्जांपल मान लेते हैं कि एगो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है 5 + 6 आयोटा के ऊपर बार लगा दिया है, तो ये बोल क्या रहा है कि 5 + 6 आइए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट निकालिए। तो क्या हम लोग लिखेंगे इसको 5 - 6 आयोटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी बोलेगा कि मान लेते हैं कि 7 आयोटा दिया 7 आयोटा दे दिया है, तो ये हम लोगों को क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, ये तो अभी रियल वैल्यू है, ये सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करें, सॉरी इसके ऊपर बार ऐसे लगा दिया बार। अब इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे, क्योंकि ये तो प्योरली क्या है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए इसको हमको रियल का भी एक सहारा चाहिए। तो रियल के जगह पे हम लोग क्या दे देंगे 0 + 7 आयोटा और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो अब ये हम लोग को क्या कहलाने लगेगा, हम लोगों को कहलाने लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। भले यहाँ पे हम लोगों का रियल वैल्यू 0 है और ये आयोटा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दोनों हमको चाहिए। तो फिर इसका फाइनल रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, इसके पीछे इमेजिनरी पार्ट के पीछे प्लस है तो हम लोग को क्या मिलेगा 0 - 7 आयोटा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7 आयोटा। यही आंसर हो जाएगा कंजुगेट।
अगर मान लेते हैं कि केवल हम लोगों को दे दिया हम -7 के पावर ऊपर बार दे दिया, अब बोलेगा कि ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का तो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है ना। तो इसके साथ हम लोग लाते हैं, एक लाते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट लाते हैं, तब ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। यानी -7 प्लस, अगर यहाँ हम लोग 0 आयोटा डाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और -7 क्या था, ये प्योरली रियल वैल्यू है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0। अब इसके ऊपर बार चढ़ाते हैं, तो देखो रियल पार्ट का जो साइन है वही रहेगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा कंजुगेट में। लेकिन ये जो 0 आई है इसके पीछे वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -0 आयोटा। और देखो माइनस के पीछे 0 लगाएं या प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर क्या निकलेगा, -7 ही निकलेगा। यानी -7 एक कोई रियल पार्ट है उसका कंजुगेट करेंगे तो वही सेम चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए सीख गया। सर बोल रहे हैं सेकंड एग्जांपल में सर -7 आई नहीं होगा क्या? सेकंड एग्जांपल में -7 आई तो डाले ही हैं यहाँ पे, ओ यहाँ में माइनस, हाँ यहाँ -7 आई होगा, -7 आई। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी का भी कंजुगेट निकालना हो तो निकाल सकते हो यहाँ के बाद। अब जैसे कि अगर मान लो 10 -6 आयोटा दिया हुआ है, इसका कंजुगेट कैसे निकलेगा, बदल देंगे, 10 + 6 आयोटा हो जाएगा। अगर रहेगा -10 -9 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या निकलेगा, -10 + 9 आयोटा, ठीक ना। तो चलो कंजुगेट तो निकालने के लिए सीख गए। अब कंजुगेट निकालनी है ना, तो अब हम लोग इसको निकालते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है। मॉडुलस कहने का मतलब ना कि ये जो हम लोग का एक रियल वैल्यू, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा a + ib, इसका कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं अगला हम लोग कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है। सो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मिटाते हैं सब लोग, एक एक पॉइंट तुम लोग भी लिखना कॉपी में, कॉपी में लिखोगे ना तो ऐसे अभी एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर जब सॉल्यूशन करने लगोगे उस समय एक बार बुक रीडिंग कर लेना, तो उस समय भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त रिवीजन हो जाएगा। प्लस मान लो कि बाद में कभी वीडियोज देखोगे, यही वाला मान लो वीडियोज देखोगे तो उस टाइम भी रिवीजन हो जाएगा। तो एक ही चीज़ 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो दिमाग में घुस जाएगा। और पढ़ने का यही तरीका होता है, और खासकर मैथ, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस वाला चीज़ है। एक बार में तो बन जाएगा, लेकिन बाद में फिर भुला जाओगे। MODULUS, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो MODULUS, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर a + आयोटा b। ये हम लोगों को क्या दिया हुआ, Z + आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम लोगों को इसका मॉडुलस निकालना है तो देखो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर a + ib इज डेनोटेड बाय DENOTED, डेनोटेड बाय, यानी Z बराबर a+ है तो हम लोगों को क्या चाहिए, Z का मोड, और यही कहलाता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर Z बराबर a + ib दिया हुआ है, अगर बोलेगा कि हम लोगों को उसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, Z मोड निकालना होगा। ये दोनों रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोड। मोड कहने का मतलब कि ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, नॉट ए नेगेटिव वैल्यू, ठीक। इसका मतलब होता है ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, यानी Z है, Z एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का केवल और केवल हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो निकलेगा कैसे मॉडुलस, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है और ये जो रियल नंबर के साथ जो इमेजिनरी नंबर है, उस दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट कैसे निकलेगा हम लोगों को, अंडर रूट a², यहाँ a² प्लस में हम लोग को क्या निकलेगा, b²। यही है हम लोगों का क्या,
मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे देखते हैं एग्जांपल, इफ जेड बराबर हम लोगों को दिया हुआ है क्या 2+3 आयोटा दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है क्या जेड मोड। जेड मोड मतलब कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बार बार बोल रहे याद रखना, जेड मोड मतलब कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे निकलेगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बराबर यहाँ पे क्या है 2 है और बी बराबर यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम लोग क्या इसको कर देंगे 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, मिलेगा क्या 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9, 9 4 13, यानी अंडर रूट 13 हम लोग को क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगला देखते हैं, मान लेते हैं और अगर हम लोगों को दे दिया है -5 - 4i हम लोगों को दे दिया है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये माइनस के फॉर्मेट में, तो इसका जेड मोड कैसे निकालेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, हमको थोड़ी ना फर्क है, ए बराबर -5 दिया है, बी बराबर -4 दिया है, साइन के साथ उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे -5 के होल स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या डालेंगे -4 का होल स्क्वायर डालेंगे, इसके बाद ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे, क्या होगा 5 × 5 = 25 यानी -25 देगा, और यहाँ 4 × 16 प्लस में चेंज हो जाएगा +16, तो 25 16 25 5 30 और 1 31 31 और 10 41 यानी अंडर रूट 41। तो आई होप मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एक और हम लोग का आता है इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी देखते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अब हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते हैं, फिर उसको a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ेंगे, यही सब अभी हम लोग देखेंगे। पहले मिटाएं, जी सर, जी सर मिटा दीजिए। देखो इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। EQUALITY इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कि दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो, दोनों एक दूसरे का इक्वल हो। जैसे कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है इफ एक दिया हुआ है इफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ है Z1 बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ, मान लेते हैं कि A1 प्लस आयोटा B1 दिया हुआ है, ठीक, और Z2 बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है A2 प्लस आयोटा B2 हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक। दो को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इफ यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर Z2 हो जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, ध्यान रखना ये कंडीशन को ध्यान रखना, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाए Z1 बराबर Z2 हो जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाए तब क्या होगा, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू दोनों एक दूसरे के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। जैसे ही Z1 बराबर Z2 हो गया तो हम लोग को क्या फिर मिलेगा A1 बराबर A2 हो जाएगा और फिर B1 बराबर B2 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन होना जरूरी है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाए, देन हम लोगों को क्या मिलेगा A1 बराबर A2 मिलेगा और फिर हम लोगों को क्या मिलेगा B1 बराबर B2 मिलेगा। इसको ना पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट से देखते हैं कि कैसे होगा। सो
एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं तो समझ जाओगे बढ़िया से। जैसे एक हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ हम लोग को दिया हुआ है कि 2y प्लस 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई आयोटा बराबर हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। देखो दो अलग अलग हम लोगों को क्या है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, बीच में इक्वल हम लोगों को दिया हुआ है। मतलब यही बोल रहा है ना कि दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हम लोग यहाँ से कैसे एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे, तो देख जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का आखिर वैल्यू इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो इसका जो रियल वैल्यू है वो इसका, हम लोग को ना पता ही नहीं चलता है ना कि कैसे 40 मिनट गुजर गया ना, एकदम पता नहीं चलता। मेरे को भी नहीं, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता है कि 40 मिनट भी गुजर गया हम लोग का। पता लगता है कि अभी जस्ट स्टार्ट किए थे। तो ये एक अच्छा साइन है कि पता नहीं चल रहा है कि कितना समय हुआ, क्या हुआ। पढ़ाई इसी को बोलते हैं कि बैठ गए तो पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कितना घंटा पढ़े। ये नहीं कि तुरंत टाइमिंग देख रहे हैं कि अच्छा 1 घंटा पढ़ लिए अब, इसी को बोला जाता है पढ़ाई। देखो आगे देखते हैं, ये हम लोग का था ना 2y प्लस 3x माइनस वाई आयोटा बराबर 5 - 2 आयोटा। हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई निकालने के लिए, ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे। और वो भी क्या करना है, उसका इमेजिनरी वैल्यू का जो हम लोग का कोएफिशिएंट यानी रियल पार्ट है उसको हमको ये करना है, इक्वेट करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, 2y बराबर 5 मिलेगा पहला पार्ट, 2y बराबर 5 मिलेगा। फिर हम लोग को क्या मिलेगा, 3x यानी ये आयोटा बराबर ये आयोटा वाला पार्ट होगा 3x माइनस वाई, यानी हम लोग को मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा, -2 मिलेगा। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग को 5/2 निकलेगा। और यहाँ से अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करके, तो हम लोग को क्या मिलेगा 3x माइनस वाई की जगह 5/2 डिवाइडेड बाई -2। सोल्यूशन करते हैं, 3x बराबर -2 प्लस 5/2। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, मिलना चाहिए 2, 2 2 जा -4 प्लस 5, यानी हम लोग को क्या मिलेगा 1/2। और यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 3 नीचे आ जाएगा तो 1/2 3 जा 6, यानी फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, x बराबर 1/6 और y बराबर 5/2। तो यही है हम लोगों को क्या, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साथ, और वो भी साइन के साथ। ये नहीं कि जैसे यहाँ अगर यहाँ माइनस रहता तो हम लोग यहाँ माइनस लेते, जैसे यहाँ -2 था तो यहाँ पर हम लोग -2 लिए। चलो यहाँ तक तो हो गया। हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। फिर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। अब हम लोग देखते हैं सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या कैसे ऐड करेंगे, और अगर घटाएंगे माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार बोलो यहाँ तक क्लियर है, या कहीं किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर हो गया चलो क्लियर है सर। इसका बुक कौन सी है? बुक तो तुम लोग को दे ही दिए हैं ग्रुप में, तो बुकवा खोलता काहे नहीं है। तुम लोग अपना ग्रुप में देखो तो झुनझुन वाला पब्लिकेशन का हम बुक डाल दिए हैं,
तो उस बुक को खोलेगा ना तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये मिलेगा। तो उसमें जाना ना, उसमें पेज पलटना मोबाइल से, अगर कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा ना तो वो बुक बहुत अच्छा से और उसमें खोलेगा। मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा मोबाइल से, क्योंकि सबका फ़ोन अभी बड़ा बड़ा रहता है, सब दिख जाएगा। तो वहाँ से तुम लोग देखना ना, पेज पलट पलट के मिल जाएगा, शायद 200 या फिर 300 पेज नंबर में होगा। चलो इसको मिटाते। और नहीं तो वहाँ से नहीं मेहनत करोगे तो फिर हम देंगे अलग से पीडीएफ बना के, तो फिर उससे कर लेना। पंकज प्रधान क्या हो गया? देखो सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं हम लोग। सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सबसे पहला अगर हम लोगों को समेशन के बारे में सीखते हैं, अगर हम लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यानी Z1 बराबर दिया हुआ है A1 प्लस IB1, ठीक, और अगर हम लोगों को Z2 बराबर दिया हुआ है A2 प्लस IB2, और अगर हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से A1 प्लस IB1 प्लस हम लोग को क्या मिलेगा A2 प्लस IB2। यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखो, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2 मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना ना कि ई जो पार्ट है, ये वाला जो A1 A2 है, ये हम लोग का क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 A को मिल जाएगा, फिर प्लस में अब देखो IB1 प्लस IB2 में ध्यान रखना I कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B1 प्लस B2 के साथ ऐड करके और I बाहर निकाल देंगे कॉमन। तो ये फॉर्म हम लोग को मिलेगा जब समेशन करेंगे तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, Z1 और Z2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी Z1 माइनस Z2 कर रहे हैं, तो क्या होगा, Z1 की जगह A1 प्लस IB1 होगा, यहाँ माइनस है, माइनस हम लोग को क्या होगा, A2 प्लस IB2 होगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आखिर यहाँ माइनस है तो इसको माइनस के साथ अंदर तो ब्रेक करना ही होगा। हम लोग क्या मिलेगा, A1 सॉरी A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2। अब देखो A1 को A2 से घटाएंगे, यानी इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और रियल को रियल के साथ, यानी A1 माइनस A2। देखो यहाँ पे प्लस प्लस आयोटा B1 माइनस आयोटा B2 यहाँ लिख दे रहे हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, A1 माइनस A2 प्लस, देखो आयोटा आयोटा यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, B1 में से B2 को हम लोग क्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे और आयोटा यहाँ लगा देंगे। यही हम लोग को फाइनल आंसर दे देगा। ये हम लोग का एक जनरल फॉर्म था। क्वेश्चन जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में याद रहेगा हम लोग को। ये दोनों फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो इस फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट को माइनस करेंगे तो इस फॉर्मेट में। तुम लोग देखना ना, जब क्वेश्चन मिलेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे एगो देते हैं तो बनाओ, तो एगो हम लोग का है Z1 बराबर है 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा। Z2 बराबर है हम लोगों का क्या, माइनस 5 प्लस 5 आयोटा, माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। निकाल के बताओ Z1 प्लस Z2 क्या होगा और Z1 माइनस Z2 क्या होगा।
और सही से, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, सही होना चाहिए। एक और दे रहे हैं, उसको भी बनाना। Z1 बराबर है हम लोगों का क्या, -6 -2 आयोटा, -6 -2 आयोटा। Z2 बराबर हम लोग को क्या है, -3 -5 आयोटा, माइनस 2 + 10 आयोटा आ रहा है इसका हाँ Z1 + 10 आयोटा। Z1 + Z2। यस सर, Z1 + Z2 बराबर -2 + 10 आयोटा। प्लस होगा तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कहाँ प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा? अरे भाई माइनस का संख्या ज्यादा है इसीलिए माइनस। 3 - 5 तो -2 ना होगा। अरे हम तो धीरे धीरे बोलो। तुम लोग सही, तो हम पूछ रहे हैं कि कितना आएगा आंसर। -2 आयोटा, -2 + 10 आयोटा, 10 आयोटा। और इसका केवल 8 आएगा। 8 + 10 आयोटा 3 आयोटा, केवल 8 सर, 3 आयोटा होगा, केवल 8 होगा। यस सर 8 होगा। 8 + 3 आयोटा, 3 आयोटा। 0 आयोटा, 8 + 0 आयोटा, 3 आयोटा होगा। 3 कैसे होगा रे? 0 होगा सर। माइनस कर रहे हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -5 आयोटा हो जाएगा। -5 आयोटा और +5 आयोटा कैंसल आउट होगा, तो माइनस, सॉरी, यहाँ +5 और 3 8 होगा ना। 8 होगा सर, 8 होगा। ये ठीक है। और इसका इसका होगा -9 -3 आयोटा किसका आ रहा था? कैसे बना दिया -3 आयोटा आ गया तुम्हारा? बना के बनाया मत ना, 2 आयोटा सेकंड में। कितना आएगा इसका? Z1 + Z2 -9 -7 आयोटा, -9 Z1 - Z2 और माइनस का 3 + 3 आएगा, -9 -7 आयोटा, और Z1 - Z2 -3 + 3 आयोटा। तो अब इसी तरह का कोई भी फॉर्मेट दिखे ना तो आप बना लेना। हमेशा ध्यान रखो यहाँ से क्या क्या हम लोग को रिजल्ट मिला। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा? फाइनली हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो, केवल 8 नहीं लिखना, 8 के साथ 0 आयोटा जरूर जोड़ देना। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम लोग माइनस करेंगे तब भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को हमेशा हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मिलेगा। यानी लिख लो, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पॉइंट बना के तो सम या सब्सट्रैक्ट दोनों करेंगे। द सम या सब्सट्रैक्ट of a two complex number is always a complex number.
देखो एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव लॉ फिर एसोसिएटिव लॉ ये सब इसमें चलता है, यानी आगे पीछे करके कैसे भी जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करोगे तो फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ ये सभी बता दें। बता देते हैं, लिख देते हैं, बता ही रहे हैं सब तो एक ही बार सभी बता देते हैं। बेस मिटा दे इसको। जी सर। यस सर। यस सर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या होता है ये सब ना वो भी बता ही देते कि एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ ये सब नहीं पढ़ा होगा तुम। सबसे कम्यूटेटिव लॉ सबसे फर्स्ट में लिख लो। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है Z1 है एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको हम लोग ने इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 8 प्लस 7 है तो इसको हम लोग 7 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। यानी ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल सम के बारे में बोल रहे हैं। सम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ेंगे ना तो Z1 प्लस Z2 को हम लोग Z1 प्लस Z2 को जोड़ रहे हैं या Z2 प्लस Z1 को जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें हम लोग को ना। और फिर एसोसिएटिव लॉ भी बोलता है, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। जैसे कि एसोसिएटिव लॉ में Z1 Z2 Z3 तीन को कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें ध्यान रखो अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 को ऐड करें और Z3 को बाहर रखें, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं कि Z1 को हम लोग अलग रखें, प्लस में क्या कर सकते हैं Z2 प्लस Z3 को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे फिर बाद में इसको जोड़ेंगे, यानी इस लॉ को भी ये फॉलो करता है एसोसिएटिव यानी कॉम्प्लेक्स। सर क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम जो क्लास 8 में पढ़े थे वही वाला है? हाँ वही वाला है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ मतलब कि क्रमबद्ध नियम, वही वाला है। हाँ क्लास 9th में तो ये पढ़ना था, क्लास 9th में है ये वाला पढ़ना था। और फिर देखो एग्जिस्ट क्या 8 क्लास में है सर? हाँ पहले भी पढ़ना था, याद ही है अभी तक। एग्जिस्टेंस जी EXISTANC अभी तक भुलाया नहीं, बढ़िया है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करोगे ना, यानी Z1 प्लस जीरो ऐड करो या जीरो में Z1 ऐड करें, दोनों कंडीशन में हम लोग को Z1 ही मिलेगा, ठीक ना। तो यह है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का। और ये क्या है यहाँ पे जीरो क्या है, यही है जीरो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लो जीरो इज ए एडिटिव TIB एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब 1 मार्क्स का अगर MCQ देगा ना तो वहाँ पूछ सकता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला दे देगा और बोलेगा जीरो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो जीरो क्या है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ना, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, उसको देखते हैं। देखो दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े घटाएं या उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें या फिर उसको हम लोग
डिवाइड करें, चारों कंडीशन में कुछ भी करेंगे तो हम लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो एक हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म में मिलेगा, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखना। तो फिर इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग उसको प्रोडक्ट करेंगे उसमें भी एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्युलेटिव लॉ होता है, उसमें भी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो भी लिखिए देते हैं। सम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको मिटाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बस आज यहीं तक रखेंगे, प्रोडक्ट तक ही रखेंगे, 2 दिन और क्लास इसका देंगे, बस खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू, और बुक से तुम लोग जरूर बनाना, हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, बुक से बनाना नहीं बनेगा तो फिर हाँ बोलो। ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 9.2 और एग्जाम्पल नंबर 9.6 बता दीजिए सर, समझा दीजिए, बना क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, हम बुक क्योंकि खोले नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बुक खोली नहीं है, हमको ऑन करना होगा सिस्टम। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज, भेज देना ना मेरे पास, बना देंगे, इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या नहीं तो बोलो क्या है सर। ये 9.2 वाला एग्जांपल है, इज द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेक्ट, इफ नॉट राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये सर नीचे क्वेश्चन दिया है, ये -√3 इस तरह से दिया होगा, देखो क्या -√3 इंटू -√5 इक्वल टू √15, ये फिर रूट अंडर 15, नहीं, फिर बीच में दिया है ये माइनस, क्या तो फिर से माइनस, ये -3, हाँ रूट अंडर -3 भी है, हाँ बोलो बोलो, और उसी में फिर ये -5 भी है। देखो इस फॉर्मेट में को ना -5 दिया है, देखो इस फॉर्मेट में ना तुम लोग एक क्वेश्चन दिया था, हाँ तुम लोग को भी हम दिए थे, तुम लोग को ना, रुक जा समझ गए, और इस तरह का तुम लोग को ना हम क्वेश्चन भी दिए थे। तो देखो इसको ना किस तरह से बनाना है, देखो √-3 और अंडर अगर -5 मिले, देखो दोनों क्या है, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, और इसी तरह से फॉर्मेट देगा ना, बोलेगा ना कि क्या ये फॉर्मेट सही है या गलत है। तो देखो दोनों एक दूसरे का इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को हम लोग ना इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं लिखते हैं, इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं लिख सकते। इस फॉर्मेट में तभी हम लोग लिखते हैं जब हम लोगों को √a गुने √b मिलता है, यानी दोनों में से या तो दोनों √a इंटू √b दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम लोग √a गुने √b बराबर √ab लिखेंगे, यानी ये फॉर्मेट सही है। कब ये फॉर्मेट सही है, जब √ के साथ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर इसमें से केवल और केवल अगर एक और डिजिट भी निगेटिव अगर अंदर घुसे ना, तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हम लोग को मिले, निगेटिव फॉर्मेट, तो ये वाला फॉर्मेट कभी भी सही नहीं होगा। तो ये फॉर्मेट क्या गलत है, क्यों, क्योंकि ये एक हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसको ब्रेक करना है तो हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, i√3 डालेंगे गुने i√5 डालेंगे। फिर हम लोग को क्या मिलेगा, आयोटा देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर मिलेगा, और ये देखो √5 गुना √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, √15 मिलेगा, और आयोटा का पावर 2 मतलब -1 √15, इसको ये हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना।
लेकिन ये प्लस कभी भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है इस तरह का। इसीलिए ये फॉर्मेट गलत है, और ये फॉर्मेट तब सही होगा जब अंदर में हम लोग को या तो दोनों पॉजिटिव हो या केवल और केवल 1 डिजिट पॉजिटिव हो या 1 निगेटिव हो, तब ये हम लोग को ये कंडीशन संभव, वरना ये कंडीशन संभव नहीं। यही उसमें बताया हुआ था। मिटाएं अभी। सर जो कल बुक भेजे उससे बनाना है होमवर्क? हाँ, उससे बनाना। कौन सा चैप्टर बनाएंगे? 9.2 उसमें 9 कॉम्प्लेक्स नंबर 9.2 में ये देखना ना, कंटेंट खोलोगे ना तो वहाँ पे दिख जाएगा कितना एक्सरसाइज में है और फिर कितना पेज नंबर में है, तो पता चल जाएगा, वहाँ से बना देना। 9.2 अच्छा रुको, पहले पढ़ो तब बाद में बात करेंगे। प्रोडक्ट अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट निकलेगा वो भी प्रोडक्ट नंबर ही होगा। तो इसमें ध्यान रखो, पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब साहचर्य होता है शायद ना, कम्यूटेटिव लॉ। सर कौन नहीं होता है सर? कम्यूटेटिव लॉ देखो, अगर हम लोगों को Z1 इंटू Z2 अगर 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर Z1 इंटू Z2 है तो इसको हम लोग Z2 इंटू Z1 भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। दूसरा एसोसिएटिव लॉ में भी यही सेम कंडीशन होता है। इसमें भी अगर हम लोग Z1 इंटू Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें और Z3 को बाद में मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग फिर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि Z1 को बाहर ही छोड़ देते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 गुने 3 गुने 5 करो या का क्या करो, यही चीज होना चाहिए, 2 गुने 3 गुने 5 करो, दोनों का रिजल्ट हुआ सेम ही है, सेम चीज होता है एसोसिएटिव। अब एक और था थर्ड हम लोग को, एग्जिस्टेंस ऑफ EXISTENCE, एग्जिस्टेंस ऑफ MULTIPLICATIV, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां पे हम लोग क्या किए थे, एडेटिव आइडेंटिटी किए थे, एडेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लोगों को क्या होगा, या 1 में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पे 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वेयर 1 इज MULTIPLICATIV मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ बोलो। एग्जांपल दे दीजिए ना सर। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर क्या इसको लिख सकते हो, देखो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मान लेते हैं कि 5 + 7i, अगर इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या क्या करते हैं 1 इंटू 5 + 7i, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई, फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या मिलेगा, 5 + 7i ही मिलेगा, यही है। थोड़ा सा और हम लोगों को थोड़ा सा और इसमें हम लोगों को बचा हुआ है, 1 2 क्यूसेंट वाला भी बचा है, डिवाइड वाला, तो कुछ ना अब हम लोग कल देखेंगे। कल देखो क्या क्या हम लोग का टॉपिक रहेगा, बुक होगा तो बुक से देखना, क्लास 11th का भी बुक से पढ़ सकते हो तुम लोग, अगर RS अग्रवाल बुक होगा ना तो क्लास 11th का भी बुक ले लेना, उसमें भी मिल जाए, सॉरी देखो क्लास 11th का बुक ले लेना,
कोई भी ले लो ना, RS अग्रवाल, केसी, अरे कोई भी बुक से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। केसी सिन्हा, RD शर्मा, कोई भी बुक से देखो। अरे कोई भी है, क्या दिक्कत है, बुक बुक होता है। अच्छा ठीक है, सबका नाम ले लेते हैं, ठीक ना। RS अग्रवाल हो, केसी सिन्हा हो, RD शर्मा हो, या NCERT हो, ठीक। अब सब कोई खुश। और कोई कंपनी का बुक होता है, एगो लालजी प्रसाद का होता है, लालजी प्रसाद का, जो हम पढ़े थे इसी से, लालजी प्रसाद से ही पढ़े थे। तो अगर कोई भी बुक तुम लोगों के पास है तो उसमें खोलना कॉम्प्लेक्स नंबर, सब में एक ही चीज रहता है, कोई उसमें ज्यादा नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर खोलना और उसमें जो भी होगा उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक। अब बचा हुआ पार्ट हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे इसका कुछ कुछ यूजेज देखेंगे। स्क्वायर का अगर क्यूब रहेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब रहेगा। और इसके साथ साथ हम लोग इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। पोलर फॉर्म मतलब कि ग्राफ में कैसे इसको हम लोग ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल उसको खत्म कर देंगे और उसका नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो उसको देखेंगे। तो बस आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाय।